Hello everyone, I am your social studies teacher Bharat Rajat. Today we are going to start our chapter number 1, globe. In this video we are going to discuss our first point, globe. There are 3 points in this chapter: globe, hemispheres and latitudes, longitudes and grid. Okay, so in this part, our part number 1, we are going to discuss this point, globe, types and uses. I will explain you what is the meaning of globe, what are its types and what are its uses. Okay, so let's start. Earth is a unique planet. It provides habitat to human beings, plants and animals. अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है. यूनिक का मीनिंग होता है अनोखा. ठीक है. इट प्रोवाइड्स हैबिटाट. हैबिटाट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स स्थान, मीन्स रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है. किन किन लोगों को? ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, जो पेड़ पौधे हैं हमारे सराउंडिंग्स में उनको, और एनिमल्स को. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए हमारा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का शेप कैसा है हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. इन अर्ली टाइम्स इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज फ्लैट इन शेप. पहले क्या माना जाता था कि अर्थ का शेप कैसा है, एकदम फ्लैट है. ठीक है, एकदम फ्लैट शेप का है अर्थ. फ्लैट का हिंदी मीनिंग होता है क्या? समतल जो बोलते हैं ना, जिसे आप लोग ग्राउंड देखते हैं. ठीक है. ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स नेवर वेंचर्ड टिल द कोस्ट फॉर फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ द एज ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ. इसी वजह से पहले जो लोग मानते थे कि अर्थ का शेप है फ्लैट, इसी वजह से क्या हुआ, जो सेलर्स होते हैं ना, जो शिप चलाते हैं, राइट, जो शिप से ट्रैवल करते हैं, उन्होंने कभी साहस नहीं किया, जोखिम नहीं उठाया कहाँ पर, कहीं भी जाने का. ठीक है. क्योंकि वो क्या समझते थे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एज पर चले गए तो हमको क्या हो सकता है, वहाँ से हम क्या हो सकता है, गिर सकते हैं. ठीक है. नाउ एक्सप्लोरर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव कंफर्म्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. एक्सप्लोरर्स कौन होते हैं? जो खोजकर्ता होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, वो कहलाते हैं एक्सप्लोरर्स. एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो हमारे स्पेस में ट्रैवल करते हैं, राइट, जो स्पेस में जाते हैं. उन्होंने क्या कंफर्म किया कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, गोल आकार का है अर्थ. ठीक है. चलिए, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. देखिए जो पोल्स कहलाती हैं ना, मेनली 2 पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है. मैं आगे आपको बताऊंगा पोल्स और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो क्या बोला है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे कैसा है, वो थोड़ा फ्लैट है. और बल्जिस का मीनिंग होता है जो थोड़ा उभार, आप देखते हैं जैसे आपने एग देखा होगा, राइट, वो थोड़ा फ्लैट होता है. और लेफ्ट हैंड राइट साइड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में थोड़ा बल्जिस शेप का होता है. ठीक है, उभार निकला होता है उसमें. ओके. देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया गया है. डू यू नो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अर्थ इकलौता एक प्लैनेट है जिसपे लाइफ है. ठीक है, जिसपे ये माना जाता है कि लाइफ है, और उसको एक और नाम दिया गया है, ब्लू प्लैनेट. ठीक है. चलिए, अब हमारा टॉपिक है ग्लोब. ग्लोब के बारे में हम देखेंगे, ग्लोब होता क्या है. ठीक है. अ ग्लोब, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब. इट इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. देखिए ये पिक्चर यहाँ पर शो हुआ है ग्लोब का, अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ कहलाता है. मैन मेड मॉडल मतलब मैन के द्वारा अर्थ का पूरा, जैसा अर्थ शेप है ना, अर्थ बहुत बड़ा है. ठीक है, तो उसको हम स्टडी तो कर नहीं सकते हैं, सो उसके लिए एक मॉडल बना दिया गया है. ओके, अर्थ का, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब. ग्लोब्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड साइजेस. ग्लोब्स के भी अपने टाइप्स हैं और अपने डिफरेंट साइजेस होते हैं. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली. बिग वंस, बड़े ग्लोब्स भी आते हैं जो आसानी से आप कैरी नहीं कर सकते हैं. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर वेरी हैंडी. देखिए स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं जो आप पॉकेट में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, उनमें मोबिलाइजेशन होता है, मीन्स ट्रैवल कर सकते हैं उनके साथ हम. प्लस
अब एक और टाइप के ग्लोब आते हैं जिनको आप, जैसे आप बलून्स होते हैं ना, जैसे बलून्स का हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हमको यूज़ हुआ हमने एयर फिल कर ली, और अगर हमको नहीं है यूज़ तो हम उसका एयर निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ग्लोब्स भी आते हैं, उनको इन्फ्लेटेबल ग्लोब कहते हैं। यहाँ पर शेप भी बना हुआ है। आप अगर इनको यूज़ करना है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, हवा फिल कर सकते हैं, और जब यूज़ नहीं है तो आप उनकी हवा निकाल के प्रॉपर रख सकते हैं। ठीक है। वी कैन सी ओनली हाफ द ग्लोब एट अ टाइम। हम एक बार में सिर्फ आधा ही ग्लोब देख सकते हैं। आधा अगर मैं कहूँ तो एक पार्ट ही देख सकते हैं आप ग्लोब का। ठीक है। टू सी द अदर हाफ वी हैव टू टर्न इट अराउंड। अगर हमको दूसरा पार्ट देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसको घुमाना पड़ेगा। राइट। इट कैन बी टर्न अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट। कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं उसको, ग्लोब के बीच में एक लाइन पास होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, गोल घुमा सकते हैं उसको। दिस लाइन इज कॉल्ड एन एक्सिस, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस। और ये एक कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। राइट। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सिस आप क्या मान सकते हैं, जब ग्लोब की बात करें तो ऐसी लाइन जिसके थ्रू ग्लोब को आप टर्न अराउंड कर सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली एक ऐसी लाइन भी मानी जाती है जो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, और ऐसा माना जाता है कि अर्थ भी जो है वो उस एक्सिस पे गोल घूम रही है। ठीक है। वी कैन सी द करेक्ट शेप्स, पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब। ग्लोब की हेल्प से हम क्या क्या देख सकते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कॉन्टिनेंट्स होती हैं। कॉन्टिनेंट्स क्या होती हैं, जो लैंड एरिया आपको दिखता है ना, अगर आपने अर्थ देखा होगा या ग्लोब देखे होंगे, अर्थ के इमेजेस देखे होंगे, तो आपको जो लैंड एरिया दिखता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। एंड जो ब्लू वाटर बॉडीज दिखती हैं उनको क्या कहा जाता है, ओशियंस। वी कैन इवन लुक फॉर कंट्रीज ऑन द ग्लोब। हम ग्लोब में कंट्रीज भी देख सकते हैं। ठीक है। So everyone, our first part is completed. In this part, what we have seen, I have explained you that what is the meaning of globe, and before that we have seen what is the shape of the earth. Our earth is in spherical in shape, okay, and I have explained you what is the meaning of globe, okay. In the next part I will explain what is the meaning of hemispheres and what is the meaning of latitudes, okay. Thank you.